मिर्जापुर के चौसा मोड़ पर शनिवार को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा का आगमन हुआ, जहां पर उनका मिर्जापुर की जनता द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा, जो कि 12 फरवरी को मिर्जापुर में तमाम जगहों पर संपन्न होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश न हो पाया, अर्थात जिसकी जानकारी मिर्जापुर के जन अधिकार छात्र मोर्चा के जिलाध्यक्ष सूरज कुमार मौर्य ने दी थी। इसलिए जब 17 फरवरी को जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा की गाड़ी जब दोबारा मिर्जापुर पहुंची, तो खबर सुनकर मिर्जापुर की जनता, उनके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ उठी, जिसकी मिर्जापुर की जनता को बेसब्री से इंतजार था। इसलिए जब संपूर्ण भागीदारी यात्रा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में आई, तो मिर्जापुर के लोगों अर्थात जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में आई जनता को बाबू सिंह कुशवाहा अर्थात उनके साथ के अन्य नेताओं ने जनता को संबोधित किया, जिसमें प्रमुख बातें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने पिछड़ों, दलितों एवं अक़लियतों को उनकी आबादी के अनुपात में हक हिस्सा, इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 की शिक्षा एक समान होनी चाहिए, अर्थात इसको दिलाने के उद्देश्य से आयोजित संपूर्ण भागीदारी यात्रा जनपद मिर्जापुर में बीते शनिवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस जनसभा में पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष के.सी. मौर्य, मंडल प्रभारी उमाशंकर मौर्य, जिलाध्यक्ष राजमणि मौर्य, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष संदीप मौर्य, छात्र मोर्चा के जिलाध्यक्ष सूरज कुमार मौर्य, राजन मौर्य, कमलेश कुमार सोनकर, रंजीत कुमार मौर्य, हरिओम मौर्य, राकेश कुशवाहा, आशीष सिंह, रंजीत सरोज, भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। आइए सुनते हैं कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। किलो अनाज देते, कॉलोनी देते हैं, हमको भीख देते हैं, और वो राजा हैं, वो राजा की तरह देश के संसाधनों का, देश के धन का वो प्रयोग करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक हिस्सा मिले, हमारे बच्चों को अच्छा जीवन मिले, तो जिस वोट से हम उनको जिता के भेजते हैं, उस वोट को लेकर के हमें अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को मजबूत करना होगा, उसको जिता के भेजना होगा, तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। ये कहने के लिए हमारे देश में और आपका 27% अभी तक ठीक से लागू नहीं और मिला नहीं है, लेकिन फिर भी आप जिताते हैं, और जितने बुद्धिजीवी हैं और बढ़िया स्टैंडर्ड से जिताते हैं। और खास करके जो हमारे भाई थोड़ी बहुत बेचारे नौकरी वोकरी करते थे, तो सोचते रहे थे कि पेंशन वंशन मिल जाएगी, तो खूब साइकिल चला रहे थे चुनाव के मौके में। ये बताइए, 1 से 8 तक की पढ़ाई एक तरह की होना चाहिए कि नहीं? चाहे कॉन्वेंट की हो चाहे प्राइमरी की हो, वो तो एक तरह की पढ़ाई होना चाहिए। जब 8वीं 10वीं में बच्चा जाता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कॉमर्स, फिर उसको वोट देना जो तुम्हारे बच्चों की शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, किसान को खाद भी सस्ती दे। ऐसे नहीं कि 50 किलो की बोरी 40 किलो की हो जाए, और आमदनी 2 गुना हो गई, 5 किलो तो मिल रहा है। किसी को 2-2 हजार करके 6 हजार मिल जाते हैं, इसी में खुश हो जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए यहाँ, हमारे स्वागत किया, हमारी बातों को सुना। मैंने मजाक में कहा, लेकिन बहुत सीरियस बातें कही हैं। मैंने कही मजाक में है, लेकिन बहुत सीरियस बातें कही हैं। अगर वो उतार लोगे मन में तो ही अच्छा है, और अगर भूल जाओगे तो फिर कोई समस्या का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं पटेल विजय नारायण वर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रसेन पाल साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव है लखनराज पासी जी, हमारे प्रदेश महासचिव है रमेश यादव जी, हमारे प्रदेश महासचिव है देखिए रामधनी निषाद जी पीछे कहीं खड़े हैं, हमारे देखिए माया जी हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे, और दिनेश वर्मा जी हैं हमारे प्रदेश महासचिव, आपके मंडल अध्यक्ष हैं। तो आप लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और रथ यात्रा का स्वागत किया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। हम चलते चलते 2 मिनट की बात आपसे ये करेंगे कि आपने जन अधिकार पार्टी की विचारधारा को सुन लिया, उसका इरादा समझ लिया, आने वाला भविष्य भी समझ लिया, लेकिन ये इसमें कामयाबी कैसे मिलेगी?
आपके अगल बगल में जितने भी बिरादरी के लोग हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, अगर अभी तक आपने उनको नहीं जोड़ा है तो कार्यकर्ताओं से हमारा अनुरोध है कि एक एक व्यक्ति को जरूर जोड़ें। एक एक व्यक्ति को जब तक जन अधिकार पार्टी का आधार नहीं खड़ा हो पाएगा। इधर आइए आप, देखिए हम अब तक करीब 5 करोड़ लोगों को सीधे संदेश दिया है। क्या आप बात मानेंगे? जब आप 25 दिन की ठंडियों में आप अपने घर में रहे होंगे, हम लोग इस रथ में 12-12, 17-17 घंटे जिस प्रकार से भयंकर ठंडी पड़ती थी और उससे टकरा करके 5